हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो आज हम ऐसी चीज़ की बात करेंगे जिसका डाउट हमें भी था और सबको होता है और सबको होना भी चाहिए, और ये आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। वो है गाइस सीटीसी। जब कोई कंपनी आपको कुछ ऑफ़र करती है पैकेज लाइक 6 लाख, 12 लाख, 15 लाख, तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 12 लाख बाई 12 1 लाख रुपये महीना, या 6 लाख बाई 12 50,000 रुपये महीना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहाँ पे बहुत सारा चक्कर होता है, बहुत सारा पेच और दाव होता है। तो उन्हीं को समझने के लिए हमने आज ये वीडियो बनाया है। तो गाइज, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप में कोई वैल्यू एडिशन इसने किया है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है इसी तरह से बना रहे। तो गाइज़, हमने एक सैलरी स्लिप उठाई है रैंडम कंपनी की, जिसमें ये सारे डिटेल्स हैं। उनको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस में क्या है और कहां पर क्या है। लाइक ईच कंपोनेंट को मैं डिस्कस करूंगा। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं बेसिक सैलरी को। बेसिक सैलरी जो होता है गाइस, वो 100% टैक्सेबल होता है, और वो आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है उसका 30% होता है। और अगर आपकी बेसिक सैलरी बहुत ज़्यादा है तो आपकी जो इन हैंड मंथली सैलरी आएगी वो कम आएगी। ये मैं बताऊंगा क्यों कम आएगी, लास्ट में इस चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा। तो गाइज, उसके बाद क्या होता है गाइज, एक अलाउंस दिया जाता है जिसको बोला जाता है कॉन्वेंस अलाउंस, या फिर बोल सकते हैं कॉन्वेंस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस। कभी कभी दोनों को एक साथ जोड़ के बोला जाता है। तो ये गवर्नमेंट का कहना है कि आप ये दीजिए ताकि एम्प्लॉयज़ को ईजी हो। तो कॉन्वेंस अलाउंस में गाइज होता है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह अपने वर्क प्लेस को जाने के लिए, तो उसका मिलता है। और दूसरा होता है गाइस एक और चीज़, वो होता है मेडिकल अलाउंस। यानी मंथली आप कुछ ना कुछ ऐसा पैसा दीजिए एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अपना जो मेडिकल का खर्चा उनका आ रहा है उसको लाइक यूज़ कर सकें। ठीक है, ये दो चीज़ें दी जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं रिटायरल्स टाइप का, लाइक आप रिटायर होंगे या फिर कंपनी में लॉन्ग टर्म रहेंगे, उसमें क्या क्या आपको मिलता है। तो सबसे पहला बेनिफिट उसमें है पीएफ का। पीएफ क्या होता है गाइज, आपकी जो सैलरी है बेसिक सैलरी, उसका क्या होता है, उसका 12% टू 18%, अलग अलग कंपनी में ये वेरी करती है। वो आपकी बेसिक सैलरी है उसका 12% या 18% कंपनी ले लेती है, और खुद का 12 या 18% मिलाकर आपके प्रोविडेंट फंड में जमा कर देती है, ताकि ये जब फ्यूचर में आप जब इसका यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये था गाइज पीएफ, रिटायर्स का पहला पार्ट। रिटायर्स का दूसरा पार्ट है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी में क्या होता है गाइज, जब आप किसी कंपनी में लॉयल होते हैं और 5 साल तक बिता देते हैं तो कंपनी एक अमाउंट आपको देती है। लाइक जनरली ये अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो ये 5 साल तक समझिए 10-10 हज़ार करके देती है, ये 50,000 आपको पे करती है। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो उस हिसाब से वो ज़्यादा भी पे करती है। तो ये हुआ गाइज आपका ग्रेच्युटी। अब हम बात कर रहे हैं LTA की। LTA होता है लीव ट्रैवल अलाउंस। अगर आपने लीव लिया और आप कहीं गए, ठीक है गाइज, तो उस लीव का आप क्या कर सकते हैं, आप जब जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया है लाइक वाइल फ्लाइंग, वाइल गोइंग इनटू ट्रेन, उसका बिल अगर आप सबमिट कर देंगे तो आपको लाइक आपका जो LTA जो आपको मिला है वो टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर आप उसका बिल सबमिट नहीं करेंगे तो जो आपका LTA है उसमें आपके अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो आप ज़्यादातर अगर आपको टैक्स बचाना है इस केस में, तो आप क्या करें, इसमें अपना बिल जल्दी से सबमिट कर दें ताकि आपको टैक्स ना लगे। तो ये था गाइज LTA। अब हम बात कर रहे हैं HRA की। HRA में क्या होता है गाइज, अगर आप किसी बड़ी सिटी में रह रहे हैं, बेंगलोर में, पुणे में, तो यानी ये अगर सिटी मेट्रो है तो जनरली क्या होता है, ये बेसिक सैलरी का 15% होता है। अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो ये आपकी बेसिक सैलरी का 10% होता है। इसको आप कैसे क्लेम कर सकते हैं और इसके टैक्स से कैसे बच सकते हैं, उसका ये तरीका है गाइज। आपको, अगर आप किसी ओनर के यहाँ रह रहे हैं रेंट पर, अगर आपको लाइक 10,000 15,000 आप पे कर रहे हैं, तो आपको उसका रिसीट प्लस ओनर का पैन कार्ड आपको कंपनी में डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर आप ये कर देंगे तो आपको यहाँ पर भी टैक्स में रिबेट हो जाता है। ये था गाइज आपका HRA। अब हम बात कर रहे हैं स्पेशल अलाउंस की।
अब स्पेशल अलाउंस कंपनी क्यों देती है गाइस? जब आपकी जो बेसिक सैलरी होती है उससे ये बढ़ा के देती है अक्सर 90% केसेस में। स्पेशल अलाउंस के अंदर कंपनी ये मानती है गाइस कि इसमें जो एम्प्लॉय है उसका खर्च, उसके बच्चे की पढ़ाई, उसका खाना पीना, सारा जो इस तरह का खर्च होता है उसको जोड़कर आपको देती है। तो ये काफ़ी बड़ा चंक होता है सैलरी का और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया एक और चीज़। अब हम अगले चीज़ पर पहुंचते हैं, वो है मिसलेनियस अलाउंस। ये काफ़ी कंपनी में दी जाती है, काफ़ी जगह नहीं भी दी जाती है। इसका मतलब ये होता है गाइज मिसलेनियस अलाउंस का, इसमें कंपनी आपका जो इंटरनेट बिल्स वगैरह है वो बेयर करती है। उसके साथ साथ अगर आपने लाइक कई कंपनी में क्या होता है, अगर आपने लीव नहीं लिया है, लाइक वेकेशन लीव होता है, या आप ऐसा कर सकते हैं वो लीव जो आपको लेना चाहिए था आपने नहीं लिया साल भर, तो कंपनी क्या करती है उसका पे कर देती है। ये भी मिसलेनियस अलाउंस में आता है। तो एक और कंपनीज जो रखती है अलाउंस, इसका नाम बोला जाता है एडहॉक अलाउंस। वो अलाउंस वो होता है जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वो जो एडहॉक अलाउंस होता है वो आपको उस कंपनी में किसी शिफ्ट में जाने में आपको प्रोवाइड करती है, तो वो होती है एडहॉक अलाउंस। तो एक और अलाउंस होता है, वो होता है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉय को दिया जाता है और उसके डिपेंडेंट को दिया जाता है। कई केस में आपके पेरेंट को भी इंक्लूड किया जाता है विथ योर लाइक पेरेंट विथ योर इन लॉज को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है, यानी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो कई कंपनी में क्या होता है गाइज, ये चीज़ें पेड होती हैं। अगर आपने पैसा दिया तो आपको मिलेगा, पैसा नहीं दिया, साल भर में प्रीमियम नहीं दिया तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये था गाइज, मैंने जो ये स्ट्रक्चर डिस्कस किया है ये जनरली एक्सेंचर में फॉलो किया जाता है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ के थ्रू मैंने ये पता किया है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है टीसीएस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गाइज जो सैलरी है स्ट्रक्चर वो सिमिलर ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो मैं बता रहा हूँ गाइज ये जनरली उन लोगों के लिए है जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं, वैसे कैंडिडेट्स के लिए मैं बता रहा हूँ। फ्रेशर्स का मैंने क्लियरली देखा नहीं है, अगर मुझे मिलेगा तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो गाइज जो बेसिक सैलरी जो होती है यहाँ भी वैसे ही लाइक अगर आप टीसीएस में हैं तो वहाँ पे एक बेसिक सैलरी होती है। बेसिक सैलरी जो होती है वो 100% टैक्सेबल होती है। और बेसिक सैलरी जो होती है उसके बाद आता है यहाँ पर, जैसे वहाँ पे स्पेशल अलाउंस था, काफ़ी बड़ा मोटा चंक होता है, वो यहाँ पर कहलाता है बुके ऑफ बेनिफिट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर दिया जाता है टीसीएस में, उसको बोला जाता है सिटी अलाउंस। यानी अगर आप किसी सिटी में हैं, लाइक बड़ी सिटी में है तो ज़्यादा होगा, छोटी सिटी में है तो कम होगा। तो ये लाइक ज़्यादा नहीं होता है, ये 2-3 हज़ार के करीब होता है। अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो ज़्यादा सैलरी है तो ज़्यादा भी होता है। उसके बाद आता है गाइज, यहाँ भी प्रोविडेंट फंड है, ये तो हर जगह होता है, मैंडेटरी है, गवर्नमेंट का रूल है। तो ये आपकी सैलरी का 12 to 18% काट लेती है। लाइक जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका 12 to 18% एज ए पीएफ ले लेती है। कंपनी 12% देती है, 12% आपके सीटीसी से लेती है। दूसरा होता है ग्रेचुटी, वो आपको 5 साल में मिलता है अगर आप 5 साल तक बने रहें एक ही कंपनी में। उसके बाद गाइज जो टीसीएस है ये बोनस प्रोवाइड करती है, परफॉर्मेंस बोनस जिसको बोला जाता है, वो क्वार्टरली प्रोवाइड करती है। लाइक आपका उनका क्वार्टर रिजल्ट आएगा, अगर वो अच्छा आएगा तो आपको अच्छा देगी, कम आएगा तो कम देगी। तो ये जनरली पूरे ईयर का मान लीजिए 100% आप पूरे ईयर का देखेंगे तो चारों क्वार्टर मिला के ये कुछ अमाउंट होता है, उसका कभी आपको पूरा अमाउंट मिल जाता है, कभी कम भी मिलता है, इस तरह से चलता रहता है। उसके बाद टीसीएस में एक और है मंथली परफॉर्मेंस पे। ये आपके प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर आपने प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया तो ये आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको ये कम मिलेगा। तो ये भी आपकी सैलरी को इफेक्ट करता है। उसके बाद टीसीएस में भी सेम उसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस है। अब हेल्थ इंश्योरेंस में गाइज क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सम पर ईयर के लिए आपसे टीसीएस ले लेती है आपके सीटीसी से। वो लगभग लाइक आपकी सैलरी अगर आपने मिनिमम वाला लिया है इंश्योरेंस तो आपसे 8,000 के करीब ले लेगी, और वो अब शायद बढ़ भी गया है, अब अभी का मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कितना है। तो वो आपके इंश्योरेंस के लिए टीसीएस दे देगी किसी आप अपने वेंडर को, और इससे आपको क्या होगा पूरे साल इंश्योरेंस मिलता रहेगा, इंश्योरेंस का फ़ायदा। तो ये था गाइज हेल्थ इंश्योरेंस। अब हम बात कर रहे हैं टीसीएस में एक और चीज़ है, उसको बोला जाता है लाइक सीटीसी के अलावा है ये, लाइक आउट ऑफ सीटीसी है, इसको बोला जाता है आफ्टर लाइफ बेनिफिट।
आफ्टर लाइफ बेनिफिट में जो है TCS क्या करती है, एनुअली कुछ पैसा काटती है आपके सैलरी से। वो जो आफ्टर लाइफ बेनिफिट्स होते हैं वो उन लोगों को मिलता है जो अनफॉर्चुनेटली जिसका डेथ हो जाता है वाइल वर्किंग इन द कंपनी। तो जब ये पैसा काटती है करीब करीब लाइक 2000-3000 जो भी काटती है कंपनी, वो तब यूज़ करती है कंपनी जब आपका किसी अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीज़न से डेथ हो गया या कुछ भी हो गया, तो उस केस में इसको यूज़ करती है। उसमें क्या करती है गाइज, जो आपकी CTC है, लाइक 6 लाख आपकी CTC है, तो उसका 7 टाइम्स आपको TCS प्रोवाइड करती है आपकी फैमिली को, आपको तो नहीं, आपकी फैमिली को। तो इस तरह से गाइज ये सैलरी स्ट्रक्चर होता है। तो आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि कहाँ कहाँ हमारी CTC से पैसा कट जाता है। तो मोस्टली कटता है आपके PF में, आपकी ग्रेच्युटी में, ये कुछ कंपनियों में आफ्टर लाइफ के लिए भी कुछ रुपए काट लिया जाता है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस में कट जाता है। तो इस तरह से गाइज ये मामला चलता है। शुरू में मैंने एक चीज़ बताया था कि आपकी बेसिक सैलरी जितनी ज़्यादा होगी इन हैंड उतना ही कम होगा। अब आपको बताता हूँ वो क्यों। अब आपकी बेसिक सैलरी मान लीजिए 50,000 है, अगर उसका 12% कंपनी ले लेगी और 12% अपने तरफ से देगी, तो इसमें किसका नुकसान हुआ? आपको जो इन हैंड आ रहा है उसका नुकसान हुआ। यानी 12% तो आपका चला गया बेसिक से। अगर आपकी बेसिक 25,000 होती, उसका 12% लेती और 12% खुद देती, तो आपके PF में वो जमा हो जाता। तो इन हैंड में यहाँ पर नुकसान है, लेकिन फ्यूचर में वहाँ पर फ़ायदा है। लेकिन फ्यूचर में भी क्या फ़ायदा, पैसे की तो वैल्यू घटती रहती है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ, या कंपनी में जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो मैं ये ज़्यादा चाहता हूँ या कहता हूँ HR से कि आप हमारी जो है बेसिक सैलरी वो कम ही रख दीजिए, हमें जमा नहीं करना है आगे, हमें यूज़ करना है, उन पैसे को इन्वेस्ट करना है। समझ रही हैं, समझ रहे हैं ना पैसा। तो दैट इज़ द पॉइंट। तो ये था सैलरी स्ट्रक्चर जो कि मैंने डिस्कस किया, सैलरी कंपोनेंट। आप इससे समझ में आ गया होगा कि CTC कैसे वर्क करती है और कितनी CTC आपको एक्चुअल में मिलती है, और CTC नहीं मिलती है आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है, क्योंकि CTC में काफ़ी कंपोनेंट्स कट जाते हैं। ये था आज का वीडियो। तो होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनको ये वाला जो CTC और ये BQF बेनिफिट और ये बेसिक सैलरी, ये सब जो टर्म्स हैं, इनका मतलब आसानी से समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।